गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये 10th क्लास की आपका त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन। पिछली वीडियो में आपको फार्मूले समझा दी थे, उसी के आधार पर ये सवाल होंगे, आप अच्छे से समझिए। पहला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू समकोण है तथा पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 7 सेंटीमीटर है, तब हमें निम्नलिखित के मानों की गणना करनी है। कीजिए। पहला है साइन पी और कॉस पी, सेकेंड है साइन आर और कॉस आर। इनके मानों की गणना करेंगे और इनके मानों की गणना करना बहुत ही आसान है। आपको मैं समझाता हूँ, अच्छे से समझिए। इसमें देखिए लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर, तो आप त्रिभुज पी क्यू आर बना लीजिए और क्यू जो है समकोण त्रिभुज है, समकोण है। सॉल्यूशन देखिए इसका बहुत ही आसान है। पी क्यू आर हमने एक ट्रायंगल बना लिया। क्यू समकोण है तो क्यू पर ही, समकोण पर हम क्यू को जहां 90 डिग्री कोण बनेगा वहीं लिखेंगे। बाकी पी और आर को हम कहीं भी लिख सकते हैं। पी आ गया, आर हमने इसे मान लिया। हमें दे रखा है क्यू, पी क्यू 24 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू 24 सेंटीमीटर आपका ये आ गया, और क्यू आर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। क्यू आर ये 7 सेंटीमीटर आपका, इसका ये मान हमने लिख दिया। अब देखिए इसका मान निकालने के लिए हमें तीनों भुजाओं की जरूरत पड़ती है, यानी वहां पर लंबी होना चाहिए, आधार भी होना चाहिए और कर्ण भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका कर्ण। कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस की प्रमेय, क्योंकि ट्रायंगल पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसमें एंगल क्यू समकोण है, एंगल क्यू समकोण है, इसलिए आप पाइथागोरस की प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस की प्रमेय। आपको फॉर्मूला मैंने पहली वीडियो में डाल चुका हूं, फिर भी दोबारा बता देता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप आधार पहले भी लिख सकते हैं और लंब बाद में लिख सकते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखिए कर्ण कितना है आपका, पी आर का स्क्वायर, लंब है क्यू आर स्क्वायर, आधार है पी क्यू स्क्वायर। इनकी वैल्यू दे रखी है, उसे आप पुट कर दीजिए। क्यू आर की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 7 का वर्ग 49 और 24 का वर्ग कितना होता है 676, या आप फिर गुणा करके आप निकाल लीजिए, इसको सीख लीजिए। 24 के मल्टीप्लाई हम 24 से कर देंगे। 4 × 16 6 हंसी लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4 6 और 7 के साथ लगे 576 इसका वर्गमूल होता है। इसको आप जोड़ लीजिए, तो इसको आप जोड़ लेंगे 49 और ये 576 जोड़कर आपको 625 हो जाएगा। पी आर स्क्वायर 625 और पी आर बराबर अंडर रूट 625। 625 का वर्गमूल निकालेंगे, ये 25 हो जाएगा, यानी कि हमारा कर्ण आ गया 25। हमें वैल्यू किससे याद करनी है, साइन पी की। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, साइन पी की वैल्यू याद करनी है, साइन पी। देखिए उसका थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे, जो भी एंगल पूछ रहा है, ए पूछे, पी पूछे या क्यू पूछे, वो हमारे आधार पर होना चाहिए, यानी आधार कोण पर ही होना चाहिए, शीर्ष पर नहीं होना चाहिए। अगर शीर्ष पर है तो सर हम फिगर इसकी रोटेट कर लेंगे, तो ये इसका शीर्ष कोण नहीं होना चाहिए, आधार कोण होना चाहिए। तो साइन पी ये आ गया, साइन का फार्मूला लगा देंगे लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, लंब देखिए आप कितना है इसका, क्यू आर बटा कर्ण कितना है पी आर। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। क्यू आर की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। इसका आंसर ये आ गया। और सेकंड था हमारा कॉस पी। कॉस पी लंब बटा आधार बटा कर्ण। कॉस का हम मान लगा देंगे आधार बटा कर्ण। तो इसमें आधार हमारा दे रखा है पी क्यू बटा पी आर। पी क्यू की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर और उसकी वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारे ये दो आंसर आ गए। लेकिन सेकंड में आप देखिए, सेकंड में साइन आर और
cos r की वैल्यू पूछिए। इसमें हमने भी बताया था आपको, जिस एंगल को ये पूछे वो आधार कोण पर होना चाहिए। तो इस फिगर को हम रोटेट कर लेंगे, यानी कि ये आधार को और कर्ण को घुमा लेंगे, तो फिगर बन जाएगी आपकी इस प्रकार की। क्यू तो 90 डिग्री का था, समकोणी रहेगा, और ये पी वाला हिस्सा यहाँ पर ये आ जाएगा, और ये आर क्यू एंगल आर आधार पर आ जाएगा। ये देखिए आधार पर आ गया। अब इसके ये मान जो है आप लिख लीजिए। क्यू आर कितना था 7 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना है 24 सेंटीमीटर, और पी आर 25 सेंटीमीटर। इसको आप इस तरह से फिगर बना रखिए, क्योंकि हमें निकालना है आर का मान, तो ये एंगल आधार पर ही होना चाहिए। सेकंड में जो पूछा गया है आप इससे वैल्यू निकाल लीजिए। सेकंड है साइन आर। साइन आर, साइन का कोई फार्मूला है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण लिख लेंगे बटा कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है, जो लंब की वैल्यू दे रखी है आप वो लगा दिए। लंब है 24 और कर्ण है 25, एक आंसर ये आ गया। सेकंड पूछा था कॉस आर। कॉस आर बराबर है, कॉस की वैल्यू जो पहले थी वही है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार की वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर, और कर्ण की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। तो देखिए बहुत ही इजी तरीके से हम सवालों को हल कर सकते हैं। केवल हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला कैसे लगाना है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, और ध्यान रखना है कि जिस एंगल के बारे में बात करें, यहाँ पे पी की बात करी थी तो एंगल पी आधार पर होना चाहिए, यहाँ आर की बात कर रहे थे तो एंगल आर आधार पर होना चाहिए। बाकी ये बहुत इजी है, आप पाइथागोरस के प्रमेय से ये सब, इसकी जो कोई सी भी अगर भुजा नहीं दी गई है तो आप पाइथागोरस के प्रमेय के सहायता से वो भुजा ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद हम उनके त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही आसान है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।